बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा बेंजाइलिक हैलाइड पर। क्या कि बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ ही जुड़ा होगा। किसके साथ जुड़ा होगा? sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। लेकिन उसके बाद जो अगला कार्बन होगा वो सीधे बेंजीन रिंग में होगा। कहां पे होगा? बेंजीन रिंग में होगा। तब हम लोग उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाते हैं। जैसे ये आपका मान लेते हैं कार्बन है, इसके साथ एक हेलोजन जोड़ते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ये आपका अभी sp3 कार्बन में है ना, sp3 कार्बन है ये, और sp3 कार्बन के साथ ही हेलोजन जुड़ा है। तो बेंजाइलिक हैलाइड वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, लेकिन इसके बाद जो कार्बन होगा वो सीधे बेंजीन रिंग में उपस्थित होगा। कहां पे होगा? बेंजीन रिंग में उपस्थित होगा। यानी कि ये वाला कार्बन आपका कहां पे होगा? तो बेंजीन रिंग में। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में। तो देखिए बाबू, बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। किसके साथ जुड़ा होगा? sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। लेकिन उसके बाद जो अगला कार्बन होगा वो कहां पे उपस्थित होगा? बेंजीन रिंग में उपस्थित होगा। कहां पे उपस्थित होगा? बेंजीन रिंग में। तब उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। एग्जांपल, अच्छा इस टाइप का बेंजीन बना या बॉन्ड लाइन वाला बनाते? बॉन्ड लाइन वाला डायरेक्ट बना देती तो समझ जाइए ना इस टाइप का। आप यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं या रिंग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी दे देते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे एक कार्बन है और ये कार्बन के साथ मान लेते हैं यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। मतलब ये किस टाइप का मतलब ये किस टाइप का आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। कैसा कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। क्यों कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड? क्योंकि जिस कार्बन के साथ आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो देखिए आपका S1P3 में है। कहां पे है? S1P3 में। और इसके बाद जो अगला कार्बन है ये सीधे आपका बेंजीन रिंग में। कहां पर है? बेंजीन रिंग में। तो बताइए इस टाइप का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? क्या समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो लिखिएगा डेफिनेशन बेंजाइलिक हैलाइड का। बेंजाइलिक हैलाइड का डेफिनेशन लिखिएगा। लिखिए वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन अगला कार्बन बेंजीन रिंग में उपस्थित होते हैं। लेकिन अगला कार्बन बेंजीन रिंग में उपस्थित होते हैं उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा जो बच्चे नहीं लिख पाए, देखिएगा। वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन अगला कार्बन बेंजीन रिंग में उपस्थित होते हैं, उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। उसका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड करके ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसके बाद एग्जांपल में ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड करके ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद एग्जांपल में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे डेफिनेशन लिखिएगा बेंजाइलिक हैलाइड का। लिखिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which हेलोजन एटम इज ज्वाइंड विथ sp3 कार्बन। लिख लिए। बट नेक्स्ट कार्बन is present in benzene ring is called benzylic halide। उसका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड करके ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको एग्जांपल में लिख लीजिएगा। जल्दी से कीजिए बाबू।
लिख लिए। देखिए अगला हेडिंग आप लोग का होगा, रुकिए रुकिए, अब इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए फोर्थ नंबर में आप लोगों का आएगा विनाइलिक हैलाइड। क्या आएगा? विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब मन में चलो सर विनाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे? तो विनाइलिक हैलाइड वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें हेलोजन एटम sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? sp2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। तो देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ विनाइलिक हैलाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बाबू? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे H और यहाँ पे X। ये देखिए ये आपका विनाइलिक हैलाइड हो गया। बोले सर क्यों? ये विनाइलिक हैलाइड इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हेलोजन है इस कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन आपका sp2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है? sp2 में। बोलिए सर कैसे? थोड़ा दिखाइए तो, दिखा देते हैं। देखिए बाबू 1 2 3, जिसका सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें? टोटल 3। तो क्या हो जाएगा? 3 जिसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा उसमें क्या लिखेगा? S1P3 या S1P2? तो बताइए जब आपका हेलोजन एटम sp2 कार्बन के साथ यानी कि S1P2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, अटैच्ड होगा, ज्वाइंड होगा, तो हम लोग उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। कोई दिक्कत है? इसका एक एग्जांपल भी देख लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर में चल जाएगा और इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, इस बार हम Br जोड़ दिए, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन। बताइए ये जो कार्बन है बाबू ये क्या है? S1P2 है, और S1P2 इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। लिखिएगा डेफिनेशन, सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड बनाइए, हेडिंग लिखिएगा। लिखिए वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हेलोजन एटम S1P2 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, S1P2 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें हेलोजन एटम S1P2 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। S1P2 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। उसका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ विनाइलिक हैलाइड करके ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और एग्जांपल में इसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज ज्वाइंड with S1P2 कार्बन एटम is called vinylic halide, उसका जनरल स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और ये वाला एग्जांपल लिख लीजिएगा। उसका लास्ट एक 5वां है एरिल हैलाइड, या इसी को बोलते हैं हेलो एरिन। क्या बोलते हैं? हेलो एरिन। अगला हेडिंग बना लीजिएगा एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। ठीक है, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। थोड़ा समझिए बाबू आखिर एरिल हैलाइड या हेलो एरिन बोलेंगे किसको? देखिए बेंजाइलिक हैलाइड में आप क्या सीखे कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, लेकिन उसका जो अगला कार्बन होगा वो कहां पे होगा? बेंजीन रिंग में होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एरिल हैलाइड या हेलो एरिन किसको कहते हैं? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम, ठीक है, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम आपका डायरेक्ट बेंजीन के किसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा। समझे? बेंजीन के किसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए बाबू आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, ये आपका बेंजीन हो गया। बेंजीन में आप यहाँ पे रिंग भी दे सकते हैं या फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए ब्रोमीन या क्लोरीन, जो आपको डालने का मन करे। चलिए क्लोरीन डाल दिए, ठीक है, क्लोरीन। तो ये बताइए किसका एग्जाम्पल आपको लग रहा है?
एरिल हैलाइड का कहा है, कहा कि देखिए ये क्लोरीन जो है ये हेलोजन एटम है और ये डायरेक्ट आपका बेंजीन के ही किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और जब हेलोजन एटम बेंजीन के ही किसी कार्बन के साथ जुड़ जाए तब उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड या हेलोरिन, जो बोलिए बात बराबर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसको एग्जाम्पल में, और इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा। जैसे ये आपका बेंजीन हो गया, और यहाँ पे एक हेलोजन एटम लटका दीजिए। आप किसी में भी दे सकते, किसी भी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो आपका यही कहलाएगा एरिल हैलाइड। क्या सबको क्लियर हो गया? लिखिए डेफिनेशन एरिल हैलाइड का। लिखिए वह ऑर्गेनिक कंपाउंड, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम, जिसमें हेलोजन एटम बेंजीन के, अच्छा बेंजीन रिंग के लिख लीजिए, तो छोड़िए सर, लिखिए बेंजीन के किसी कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। बेंजीन के किसी कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, बेंजीन के किसी कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, उसे एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहते हैं, उसे एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहते हैं, उसे एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहते हैं। उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एरिल हैलाइड या हेलो एरिन करके ये वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और ये वाला एग्जांपल लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख पाइए नहीं पाइएगा? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एरिल हैलाइड या हेलो एरिन लिख करके ये स्ट्रक्चर बनाइए और ये वाला एग्जांपल लिखिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, लिखिए बाबू, लिखिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which halogen atom, in which halogen atom is joined with, is joined with carbon of benzene ring, carbon of benzene ring is called aryl halide or haloaryne, is called aryl halide or haloaryne, is called aryl halide or haloaryne। उसका जनरल स्ट्रक्चर करके ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और ये वाला एग्जांपल में लिख लीजिएगा। बताइएगा अभी तक मैम आप लोग को जितना भी बताएं, क्या उसमें किसी भी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है? क्या समझने में कोई दिक्कत नहीं है? इसको बाबू आप लोग आज ही जा करके यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आगे बहुत यूज है। आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे।